वेलकम टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी। मिरेकल सॉफ्टवेयर में अगर प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, आज हम वो इस वीडियो में जानेंगे। तो वो जानने से पहले आपके मिरेकल सॉफ्टवेयर के सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और नए नए अपडेट जानने के लिए हमारी चैनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिरेकल सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट ऐड कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, मास्टर में प्रोडक्ट में चले जाइए। स्टेप नंबर 2, ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए। स्टेप नंबर 4, एलियास में आप प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम भी रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 5, जीएसटी कमोडिटी। जीएसटी कमोडिटी में ही आपको HSN कोड ऐड करना होगा और डिफॉल्ट जीएसटी स्लैब में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट नेम प्लस HSN कोड डाल दीजिए। स्टेप नंबर 3, अगर सामान है तो गुड्स ले लीजिए और सर्विस दे रहे हैं तो सर्विसेज ले लीजिए। अब अगर आप HSN कोड के सिलेक्शन मेनू में से सिलेक्ट करना चाहते हैं HSN कोड, तो वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली HSN कोड एंटर करना चाहते हैं तो एस्केप प्रेस करिए और HSN कोड डाल दीजिए। अब यहां से इस HSN कोड पर जो जीएसटी स्लैब निर्धारित है वो जीएसटी स्लैब सिलेक्ट कर लीजिए और ओके दे दीजिए। अब जो हमने HSN कोड ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। अब स्टेप नंबर 6, ग्रुप नेम को ऐड करने के लिए पहले तो ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर ग्रुप नेम डाल दीजिए। शॉर्ट नेम अगर आपको डालना है ग्रुप का तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ओके दे दीजिए। फिर आपने जो ग्रुप नेम ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 7, कैटेगरी नेम को ऐड करने के लिए पहले ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे कैटेगरी में कैटेगरी नेम डाल दीजिए। अगर आपको शॉर्ट नेम रखना है कैटेगरी का तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ से ओके दे दीजिए और आपने जो कैटेगरी ऐड की है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 8, अब यहाँ पे स्टॉक रिक्वायर्ड में अगर आपने यस रखा तो स्टॉक की इफेक्ट आएगी और स्टॉक रिपोर्ट जनरेट होगा, और अगर आपने नो किया तो स्टॉक में इफेक्ट नहीं आएगी और स्टॉक रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा इस प्रोडक्ट का। स्टेप नंबर 9, यहाँ पे अगर आपको परचेस रेट और सेल्स रेट डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 10, सेल्स यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए, परचेस यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए और जीएसटी यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। अब स्टेप नंबर 13, यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट में अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है इस प्रोडक्ट का तो आप टोटल स्टॉक क्वांटिटी और टोटल स्टॉक अमाउंट डाल सकते हैं और यहाँ से ओके दे दीजिए, जिससे प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। तो ऐसे आप मिरेकल सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे लाइव देखेंगे कि मिरेकल सॉफ्टवेयर में आप प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। अब पहले तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मास्टर में प्रोडक्ट में चले जाइए, फिर यहाँ से ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ पे नेम में प्रोडक्ट का नेम डाल दीजिए। फिर एलियास में अगर आपको प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी कमोडिटी में HSN कोड ऐड करना होगा, लेकिन ये जो डिफॉल्ट जीएसटी स्लैब्स है उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ से पहले ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट नेम प्लस HSN कोड डाल दीजिए। फिर यहाँ से अगर सामान है तो गुड्स लीजिए, अगर सर्विस दे रहे हैं तो सर्विसेज ले लीजिए। फिर यहाँ से अगर आपको इस सिलेक्शन मेनू में से आपको सिलेक्ट करके HSN कोड डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मैन्युअली टाइप करना है तो एस्केप प्रेस करिए और यहाँ पे डाल दीजिए HSN कोड। इस HSN कोड पर निर्धारित
जीएसटी स्लैब को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके दे दीजिए और जो आपने एचएसएन कोड ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। अब ग्रुप नेम ऐड करने के लिए यहाँ पे जो ऐड वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ग्रुप का नेम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे अगर आपको ग्रुप का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ से ओके दे दीजिए और आपने जो ग्रुप नेम ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। फिर यहाँ पे आपको अगर कैटेगरी नेम ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से कैटेगरी का नेम डाल दीजिए। फिर अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ से ओके दे दीजिए और यहाँ से एंटर दे दीजिए। स्टॉक रिक्वायर्ड में अगर आप यस रखते हैं तो स्टॉक में इफेक्ट आएगी, अगर आप नो रखते हैं तो स्टॉक में इफेक्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने स्टॉक रिक्वायर्ड में नो रखा तो इसकी स्टॉक रिपोर्ट भी जनरेट नहीं होगी। यहाँ पे सेल्स रेट और परचेस रेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्रोडक्ट का। यहाँ से सेल्स यूनिट, परचेस यूनिट और जीएसटी यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है इस प्रोडक्ट का तो आप टोटल स्टॉक क्वांटिटी और टोटल स्टॉक अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ से ओके दे दीजिए, जिससे प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। तो मिरेकल सॉफ्टवेयर में आपको प्रोडक्ट ऐसे ऐड करनी होगी। अब हम इसे आगे डिटेल में जानते हैं स्टेप्स में। अब डिटेल में जानने के लिए स्टेप नंबर 1 मास्टर में प्रोडक्ट में चले जाइए। स्टेप नंबर 2 ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस करिए। अब स्टेप नंबर 3 यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए। स्टेप नंबर 4 यहाँ पे एलियास में अगर आपको शॉर्ट नेम रखना है प्रोडक्ट का तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप नंबर 5 यहाँ पे आपको एचएसएन कोड ऐड करना होगा जीएसटी कमोडिटी में, लेकिन ये जो डिफॉल्ट जीएसटी स्लैब है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अब यहाँ से ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम प्लस एचएसएन कोड डाल दीजिए और यहाँ पे अगर सामान है तो गुड्स ले लीजिए, अगर सर्विस दे रहे हैं तो सर्विसेज ले लीजिए। और यहाँ से अगर आपको सिलेक्शन मेनू में से एचएसएन कोड सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं एचएसएन कोड तो एस्केप प्रेस करिए, फिर यहाँ पे टाइप कर दीजिए एचएसएन कोड और यहाँ से इस एचएसएन कोड पर जितने भी जीएसटी स्लैब निर्धारित हो वो जीएसटी स्लैब सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके दे दीजिए और जो आपने एचएसएन कोड ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। अब स्टेप नंबर 6 ग्रुप नेम में यहाँ पर ऐड करिए। फिर यहाँ पे ग्रुप नेम डाल दीजिए और यहाँ पे अगर आपको ग्रुप का शॉर्ट नेम रखना है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। फिर ओके दे दीजिए। फिर यहाँ पे जो आपने ग्रुप नेम ऐड किया है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 7 कैटेगरी में यहाँ पे ऐड करिए। फिर कैटेगरी नेम ऐड कर दीजिए, यहाँ पे शॉर्ट नेम डाल दीजिए कैटेगरी का, लेकिन कैटेगरी का शॉर्ट नेम यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। यहाँ से ओके दे दीजिए और जो आपने कैटेगरी ऐड की है उसको सिलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। स्टेप नंबर 8 अगर आप स्टॉक रिक्वायर्ड में यस रखेंगे तो स्टॉक मैनेज होगा, अगर आपने स्टॉक रिक्वायर्ड में नो रखा तो स्टॉक मैनेज नहीं होगा और अगर आपने नो रखा तो स्टॉक रिपोर्ट भी जनरेट नहीं होगी। स्टेप नंबर 9 यहाँ पे परचेस रेट और सेल्स रेट डाल दीजिए अगर आपको डालना है तो। स्टेप नंबर 10 यहाँ पे सेल्स यूनिट, परचेस यूनिट, जीएसटी यूनिट तीनों सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 11 अगर आपके पास इस प्रोडक्ट की ओपनिंग स्टॉक है तो आप टोटल स्टॉक क्वांटिटी और टोटल स्टॉक अमाउंट डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 12 ओके दे दीजिए, जिससे प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। तो ऐसे आप मिरेकल सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट ऑफ मिरेकल सॉफ्टवेयर प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्स इनवॉइस हम मिरेकल सॉफ्टवेयर में ऐड
एडिट और डिलीट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।